बच्चों, let's read the question. The parallel plates in a capacitor with the plate area of 8.50 centimeter square and air filled separation of 8 mm, the charged by the 16-volt battery. They are then disconnected from the battery and pushed together without discharge to a separation of 3 mm. उसके बाद बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है और उनको क्या कर दिया है, एक साथ पुश किया है विदाउट डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग नहीं हो रही है, टू द सेपरेशन ऑफ 3 mm. पहले सेपरेशन थी 8 mm की, अब सेपरेशन कर दी है 3 mm की, डिस्चार्ज हुआ नहीं, इसका मतलब चार्ज हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग, फाइंड in A part the potential difference between the plates, in B part the initial stored energy, in C part the final stored energy, and in D part the negative work in pushing them together. कितना वर्क करना पड़ेगा उनको पुश करने में, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये दो प्लेट्स हैं, एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा. क्रॉस सेक्शन एरिया अगर उनका ए है और उनके बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है और एयर फील्ड है, मतलब एप्सिलॉन नॉट होगा, परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम. तो इसका जो सी आता है कैपेसिटेंस, वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर. और कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है Q, दैट इज इक्वल्स टू CV. अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब चार्ज जो होगा मेरा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों कंडीशन में. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरी इनिशियल कंडीशन थी जब 8 mm का था दोनों के बीच गैप, तब मेरा चार्ज था CV के बराबर, और C मेरा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V. और बाद में भी चार्ज सेम रहेगा, Q डैश के बराबर जो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट V डैश अपॉन V चेंज हो जाएगा अपॉन D डैश. ठीक है, अब D डैश की हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे. तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, पहले 8 mm था, इंटू V जो था वो कितना था, 16 वोल्ट. यहाँ रख दूंगी मैं 16 वोल्ट, विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V डैश अपॉन D हो गया 3 mm के बराबर. तो यहाँ से V डैश की जो वैल्यू आएगी, A एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 8 इंटू 8/16 हो जाएगा 2 इंटू 3 6 वोल्ट के बराबर. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा. जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स के बीच आएगा वो हमारा कितना आएगा, 6 वोल्ट के बराबर आएगा. अब हमको ये ए पार्ट हो गया हमारा. बी पार्ट में हमको निकालनी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी. स्टोर्ड एनर्जी हमारी होती है हाफ CV स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो ई इनिशियल जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर. सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर है, इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा. यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सारी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, और E की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, सारी वैल्यूज पुट करके वो हमारे पास आ जाएगी 1.2 इंटू 10 पावर, क्योंकि सबकी वैल्यू हमें गिवन है हाफ, इंटू एरिया हमको गिवन है 8.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू एप्सिलॉन नॉट 85 इंटू 10 पावर -12 इंटू 16 इंटू 16 विच इज डिवाइडेड बाय D. D की वैल्यू हमको कितनी, 8 mm, तो 8 इंटू 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा. सारी वैल्यूज रख के जब E को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -10 जूल. ये हमारे पास क्या आ गई है, इनिशियल एनर्जी जो है वो आ गई है. अब हमको क्या निकालनी है, फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, फाइनल एनर्जी में हमारा क्या कैलकुलेट चेंज आया है, हमारा V जो हो गया वो चेंज हो गया है. तो E फाइनल में हमारा क्या हो जाएगा, हाफ CV डैश का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ C की वैल्यू तो वही आएगी हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर. ठीक है, इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश V डैश का स्क्वायर. सबकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू A की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 8.5 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर -12 डिवाइड बाय D डैश हमने कितना कर दिया था, D डैश की वैल्यू हमने कर दी थी 3 mm. तो हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -3, और V डैश हमारा कितना आया था 6, तो 6 इंटू 6. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं. जब सॉल्व करेंगे तो E फाइनल मेरे पास आ जाएगा 4.51 इंटू 10 पावर -11 जूल. ये आ गई फाइनल एनर्जी. अब D पार्ट में हमको निकालना है वर्क डन. हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल के बराबर आएगा. E फाइनल मेरा कितना था, 4.51 इंटू 10 पावर -11 माइनस ऑफ E इनिशियल विच इज 1.2 इंटू 10 पावर -10. तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आती है माइनस ऑफ 7.51, माइनस में आया है, इंटू 10 पावर -11 जूल.
तो इतना जो वर्क डन है वो हमें करना पड़ेगा अगर हम इनको पुश करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।